हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्रीदेव एजुकेशन सेंटर पे। तो आज अपन पढ़ेंगे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, अभी तक अपन ने 5.7 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था और मैंने उसके इंट्रोडक्शन में बता दिया था आपको हर चीज कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, और उसको अपन जैसे डीवाई बाई डीएक्स का अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं उसी को अपन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं। अपन ने उसके थ्रू एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो अपना था वो भी क्लियर कर लिया था। वो दोनों अपन एक कंबाइंड लेक्चर के अंदर डालेंगे। ठीक है, अब अपन सेकंड क्वेश्चन के साथ में चलते हैं। और सेकंड और ये क्या बोल रहा है, देखो अपन को इसके अंदर भी क्या निकालना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, तो अब डिफरेंशिएशन कर दो पहले तो डीवाई बाई डीएक्स। अभी तक अपन ने जितने भी मतलब 5.6 से पहले पहले जितने भी एक्सरसाइज किए हैं उनमें अपन ने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किया, ऐसे मान के चलना है ना। ये अपना होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ठीक है। अब इसका अगेन डिफरेंशिएशन कर देंगे अपन, है ना। अगेन डिफरेंशिएशन करने के बाद में ये तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, डी2 स्क्वायर अपॉन डीएक्स स्क्वायर में। और ये किसमें 20 तो कांस्टेंट है जो बाहर आ गया, और इसका अपन dx की पावर 19 का करेंगे dx के रेस्पेक्ट में। तो ये क्या बन जाएगा 20 इंटू 90 इंटू एक्स की पावर 18। कैसे, क्योंकि अपन ने फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि x की पावर n कितना होता है, nx n-1। यहाँ पे n क्या है 20 है, तो 20 आ गया और ये 20 आ गया, x की पावर 19 आ गया था। मैंने वही फॉर्मूला इसमें लगाया, वही फॉर्मूला इसमें लगाया, तो दोनों में कोई इंटरचेंज नहीं है, दोनों में सेम तरीका लगाया। तो इसमें अपन का नॉर्मल सा क्वेश्चन था, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पता करना था। तो 19 2 सा कितना होता है 38। तो इसमें आप लोग क्या लिख दोगे 380 x की पावर 18। ठीक है, नॉर्मल सी चीज, अभी कुछ नहीं बताया मैंने इतना आपको। तो ये अपना क्या हो गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया किसका, x की पावर 20 का। अब आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। थर्ड में क्या है, x डॉट कॉस एक्स है। ठीक है, समझ में आ गई ये चीज, x डॉट कॉस एक्स है। अब इसके लिए अपन क्या करेंगे, अपना वही पैटर्न रहेगा हमेशा के लिए। अपन u डॉट v, देखो मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अपन ने जब से 5 पॉइंट देखो 1 से स्टार्ट करिए ना, तब से जो भी फॉर्मूला है कहीं ना कहीं एक दूसरे में लग रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी फॉर्मूला कभी भी कहीं भी कोई सी भी एक्सरसाइज में काम में आ सकता है। तो अपन को हर फॉर्मूले को याद रखना है और साथ में लेके चलना है। अब इसमें u डॉट v का पैटर्न लग गया, देखो u डॉट v का क्या था, u डॉट v का बताओ, v को रख लेंगे, u का डिफरेंशिएशन कर देंगे, फिर u को रख लेंगे, v का डिफरेंशिएशन कर देंगे, लगा ना। अब u अपॉन v में आ जाता तो वो आप लोगों को पता है कि इस अपॉन में v स्क्वायर, एक को छोड़ देंगे एक का ले लेंगे। तो अब यहाँ पे करते हैं क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x dy बाई dx। अब u डॉट तो v लगेगा इसमें, ठीक है ना। अब पहले x को रख लो, cos x का कर दो डिफरेंशिएशन, ठीक है, इसका करेंगे अपन। और ये क्या बच गया अपने पास में, इधर cos x रख लिया और dx का कर दिया, dy बाई dx x sin x। ठीक है, cos x कन्वर्ट हो गया माइनस sin x के अंदर, प्लस cos x, यहां ये आ गया। अब इसको अपन क्या लिख देंगे, यहां से क्या लिख देंगे, माइनस का x sin x और प्लस cos x। अब इसका क्या कर देंगे, अगेन डिफरेंशिएशन कर देंगे। क्या कर दिया मैंने इसका d2, ठीक है। अब देखो इसके अंदर, अब पहले तो क्या बन रहा था, पहले तो ये वाला बन रहा था पैटर्न u डॉट v में, अब यहां बढ़ गया पैटर्न। अब cos x का तो अलग हो ही जाएगा। अब
x साइन x का पहले कर लेंगे, तो माइनस लगा के x को रख लिया, साइन x अपॉन में dx का कर दिया, साइन x रख लिया, dx का कर दिया यहां पे मैंने, है ना। अब इसमें क्या करूंगा मैं, प्लस, अब cos x का कर देना पड़ेगा ना, d cos x अपॉन में dx का कर लेना। अब इसके आगे क्या करेंगे अपन, d2y बाय अपॉन में dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का आ गया यहाँ x, साइन x किस में कन्वर्ट हो जाएगा, cos x के अंदर, और बचा क्या अब अपने पास में साइन x, और इधर x का तो 1 हो ही गया, डॉट 1, और cos x का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन x। अब इस माइनस को आप लोग अंदर मल्टीप्लीकेशन कर देना, ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स हो जाएंगे, और एक जो आप यदि लेना चाहो, कैसे, cos x माइनस का साइन x माइनस का साइन x, 2 साइन x, यहां एक यदि बाहर ले लोगे तो यहां पॉजिटिव साइन आ जाएगा। तो ये अपना आंसर एक बार चेक कर लो, 5.7 का थर्ड क्वेश्चन। x cos x 2 sin x, इसने क्या कर रखा है, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर रखा है दोनों के साथ में से, ये अपन ने कॉमन ले लिया, बस इतनी सी है। तो अपना 5.7 थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब इसके अंदर क्या देखेंगे अपन, अब देखो log x का तो 1 अपॉन x कर देना, बता ही देता हूं ये क्या, आप लोग कहां परेशान हो गए आप लोग, जितना करा रहा हूं उतना कर लोगे तो अच्छे नंबर आ जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पे अपने y इज इक्वल टू लॉग एक्स, वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स है ना, इसका क्या करेंगे अपन, डिफरेंशिएशन एक बार दोबारा कर देंगे, तो dy बाई डी एक्स करके, और d log x अपॉन में dx, dy बाई dx log x का कितना हो गया, 1 अपॉन x हो गया यहाँ पे ना। अब d2y बाई dx स्क्वायर, x की पावर -1 dy बाई dx कितना हो गया, -x माइनस का 2, ठीक है, ये किस में हो जाएगा, माइनस का 1 बाई एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया, y log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा अपने पास में, ठीक है। तो यहां तक अपन ने फोर्थ क्वेश्चन तक कर लिया, अब आगे देख लो आप लोग। देखो एक दो क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दो मैं, एक्स क्यूब log x आप लोग कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, u डॉट v में मान लेना, और फिर ये आपसे हो जाएगा आराम से, e की पावर x sin 5x, e की पावर 6x cos 3x। अब मैं 6th और 7th सिमिलर क्वेश्चन है, एक कर दूंगा एक छोड़ दूंगा, ठीक है। तो मैं आपके लिए एक 7th कर देता हूं, है ना, इसकी पावर में 6 है, कंफ्यूजन होगा आप लोगों के लिए नहीं। ए की पावर 6x cos 3x, y इज इक्वल टू, अब इसका डिफरेंशिएशन करो एक बारी, dy बाई dx इज इक्वल टू, अब u डॉट v का तो पैटर्न लग ही रहा है इसके अंदर, तो वो तो अपन लगाएंगे, है ना। अब इसमें e की पावर 6x को मैं छोड़ दिया, d अपॉन में dx cos 3x का ले लिया, cos 3x का रख लिया, d e की पावर 6x अपॉन में dx को मैंने कर लिया। तो अब मैंने क्या करा कि e की पावर 6x एज इट इज, ठीक है, देखा, e की पावर 6x एज इट इज cos 3x का माइनस का sin 3x, ठीक है, माइनस का sin 3x और 3x का डॉट 3 प्लस आ गया यहाँ
cos 3x और e की पावर 6x का e की पावर 6x, बट 6x का अपन दोबारा करेंगे तो वो 6 आगे आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, e की पावर 6x माइनस का साइन 3x, और यहाँ 3 ले लो, ये आ गया ना, ये 3 इधर ले लो, प्लस 6 cos 3x e की पावर 6x, ये बन गया अपना। अब इसका एक बार दोबारा करना है, क्यों, अब इसके अंदर अपन को देखो ये भी u डॉट v में बन गया, ये भी u डॉट v में बन गया, तो दोनों ही बन गए, तो अपन को दोनों का अलग अलग लेके फिर अपन को निकालना है इसका। तो मैं इसको ऊपर वाले को रफ कर रहा हूं, इधर वाले को मैं एक बार इरेज कर रहा हूं। अब यहां देखना आपने, मैंने इसका क्या कर लिया, y का dy बाई dx क्या हो गया अपना, माइनस का 3 e की पावर 6x साइन 3x प्लस 6 cos 3x e की पावर में 6x, यहां तक अपने पास में आ गया। अब इसका मैं एक बार अगेन डिफरेंशिएशन कर दिया, माइनस का 3 आ गया, इसका करूंगा, देखो अब मैं पूरा इस टाइप में नहीं करूंगा, डायरेक्ट कर रहा हूं, समझ जाना कि e की पावर 3 6x को मैंने रख लिया, साइन 3x का किया तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, cos 3x में, फिर 3x का किया तो ये डॉट में x का तो 1 हो गया, और 3 मल्टीप्लाई में था मतलब कांस्टेंट था, तो 3 into 1 3 आ गया, प्लस, ठीक है, ये हो गया। फिर अब मैं क्या करूं, 6x का कर रहा हूं, अब किसका करूं, 6x का, तो 6x हो गया, और 6x का फिर मतलब e की पावर 6x का, तो e की पावर 6x हो गया, फिर ex 6 की पावर, अरे 6x का फिर दोबारा किया तो x का तो 1 हो गया, ये 6 बन गया, और साइन 3x एज इट इज, ठीक है, ये आ गया अपने। अब देखो यहाँ प्लस, ये ब्रैकेट लगा दो क्योंकि 3 यहीं तक था, अब अपन 6 लेंगे बाहर, cos 3x का किया मैंने, ये कितना बन गया, माइनस का साइन 3x और e की पावर x 6x, ये बन गया, यहाँ पे 6 आ गया, cos को माइनस साइन 3x, e की पावर 6x का, e की पावर 6x, फिर प्लस का, अब मैं e की पावर 6x, e की पावर 6x आ गया, अब ये यहाँ 3 भी आएगा ना, ये साइन x का किया है ना अपन ने, इस वजह से e की पावर 6x और डॉट 6, और बच गया क्या, cos 3x, इसको सॉल्व कर लो, 3 3 जा 9 e की पावर 6x cos 3x प्लस 6 e की पावर 6x साइन 3x, ठीक है, ये भी क्या साइन आ जाएगा, मतलब 6 3 जा 18 माइनस का 18 प्लस, ये तो नेगेटिव रहेगा, क्यों, यहाँ नेगेटिव साइन है, तो माइनस का 6 3 जा 18 6 3 जा 18 और साइन 3x डॉट e की पावर 6x प्लस 6 से 6 इंटू कर दिया 36 e की पावर 6x cos 3x, यहां तक अपना एंड हो गया क्वेश्चन आगे। अब देखो इसमें कुछ कॉमन है तो वो ले लो, cos 3x e की पावर 6x e की पावर 6x, ये 9 है, ये 30, ये पॉजिटिव है, सॉरी ये नेगेटिव है, वो पॉजिटिव है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच गया यहाँ पे 36 में से 9 काट दो, कितने 27 e की पावर 6x और cos 3x आ गया, या 18 मतलब ये दोनों नेगेटिव साइन से तो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, कितना आ गया 36, चेक करो इसको एक बारी, 5.7 का 7th क्वेश्चन,
अब इसमें देखो पीछे क्या दे रखा है, इसने पीछे क्या कर दिया कि इसमें से 9 कॉमन ले लिया एक तो, और e की पावर 6x कॉमन ले लिया। ये कितना बन गया 9c cos 3x माइनस 4 e की पावर 6 ये अपना आंसर आ गया यहां तक, है ना। तो 7th क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। एक बार देख लो आप एक लोग इसको। और अब देखो मैं आपके लिए tan इनवर्स x है तो इसका भी आप लोग कर लोगे, tan इनवर्स का भी 9 log x है, ये भी कर लोगे, 10th भी कर लोगे आप लोग। अब मैं आपके लिए एक तो 5th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, 9 और 10 और जो आगे के हैं वो अब मैं करा देता हूँ आपको, है ना। देखो इन जो मैंने क्वेश्चंस बताए ना उनके अंदर कुछ ही नहीं करना, जैसे अभी तक अपन करते हुए आए ना, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव सेम एज इट इज वो पैटर्न लगाते ही कर देना। नहीं आते हैं कमेंट में बताना, वापस करेंगे इस एक्सरसाइज को। अच्छी एक्सरसाइज है, छोड़ मत देना क्वेश्चंस को, मेरा कहने का मतलब है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 से इसका थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया, इक्वेशन के पैटर्न में दे दिया है। क्या क्वेश्चन नंबर 11, इफ y is equal to 5 cos x माइनस का 3 sin x, prove that d2y by dx square प्लस y is equal to 0। ये अपन को दे रखा है ना। क्वेश्चन क्या बता रहा है कि अपन को y का फॉर्मेट दे दिया और प्रूफ क्या करना है, एक तो इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है और जो ये y है इसको दोनों को ऐड करने के बाद में क्या मिलना चाहिए अपन को, 0 मिलना चाहिए। तो देखते हैं अपन अभी देखो, अब एक y अपने पास y की वैल्यू दी हुई है, अपन को निकालना क्या है। इक्वेशन में हमेशा ये देखना कि क्या चीज अपने पास है और क्या चीज अपने आप को निकालनी है उसके अंदर से, है ना। तो अपन को अभी क्या निकालना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो वो निकालते हैं। समझ में आ गया होगा क्या किया है मैंने अभी तक। नॉर्मल चीजें की है, cos x को sin x लिख दिया, sin x का cos x कर दिया, डिफरेंशिएशन किया हुआ है ना। cos x का माइनस sin x होता है और यह माइनस था तो ऑलरेडी माइनस कर दिया, sin x का cos x कर दिया और cos x का माइनस sin x होता है तो ये पॉजिटिव में हो गया, तो d2y by dx की स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब अपन को क्या बोला है कि इसके अंदर y ऐड करो, y, अब मैं ये y की वैल्यू ऐड करता हूँ, 5 cos x माइनस का 3 sin x। अब y की वैल्यू, ये पॉजिटिव का माइनस का 5 cos x, ये सॉरी ये नेगेटिव का है, ये पॉजिटिव का है, तो एक दूसरे से कैंसिल आउट, ये पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का, ये फिर कैंसिल आउट। फिर अपने पास में ये देखो d2y बाई dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। यही अपन को क्या करना था, हेंस प्रूव्ड। देखो इनके अंदर आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, जैसे जैसे मैं करा रहा हूं ना वो यदि आप लोग पैटर्न फॉलो कर लेते हो या उस हिसाब से प्रैक्टिस कर लेते हो तो इसके अंदर कोई परेशानी नहीं आएगी आप लोगों को। देखो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। यदि मैं अभी प्रेजेंट टाइम में बीएससी में हूँ, बीएससी के अंदर भी मुझे जब मैं इसकी प्रैक्टिस, यदि इसके अंदर देखो डिफरेंशियल इक्वेशंस के अलग पैटर्न आ जाते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन अलग अलग चीजों में बढ़ जाती है यार। डिफरेंशियल इक्वेशन की एक पूरी किताब है जो बीएससी के अंदर। अब इसके अंदर क्या करते हैं कि जैसे हम प्रैक्टिस नहीं करते, अब दे तो ये रखा है कि इसका मतलब इक्वेशन दे दिया आपको, जैसे ये दे दिया इक्वेशन, ऐसे इक्वेशन दे देते हैं। अब उसका जितना यदि हम प्रैक्टिस नहीं करते या अब उसको डायरेक्ट करते हैं तो हमसे भी नहीं हो पाती है। हम क्या करते हैं उसके लिए कि उसको बार बार, जैसे किसी पढ़ाया टीचर ने, उसको देखते हैं, उसको समझते हैं, बार बार उसको रूटीन में लाते हैं, कहाँ कमी आ रही है उसको सुधारते हैं, उसके बाद में जाके हमारे से अब
जाके इक्वेशन सॉल्व होती है बीएससी की। नहीं, हमारे जब मैं स्टार्टिंग में गया था ना बीएससी के अंदर, तो उस टाइम में तो मेरे समझ में नहीं आई थी कि बीएससी ये मैथमेटिक्स में हो क्या रहा है। जबकि मेरे जो 12th में अच्छे खासे नंबर थे मैथ्स के अंदर, बाकी सब्जेक्ट में कम थे लेकिन मैथ में ठीक थे, है ना। तो इसके अंदर आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी आप लोगों को, बिना प्रैक्टिस के नंबर नहीं आएंगे। मैं चाहे कितना ही आपके सामने गला फाड़ के चला जाऊं या पढ़ा लो, यदि आपकी खुद की मेहनत नहीं है तो उससे मेरा कुछ नहीं हो सकता। देखो, दो चीजें होती है, एक यदि स्टूडेंट्स पढ़ना जाए, टीचर अच्छा नहीं हो, तो वो एक चीज उस स्टूडेंट की पढ़ाई इफेक्ट होती है। और दूसरी चीज, टीचर पढ़ाने वाला हो, स्टूडेंट नहीं पढ़ना चाहे, तो वही बात, दोनों में का रिजल्ट कभी भी नहीं आ सकता। दोनों का रिजल्ट कब आएगा? जब दोनों ही, टीचर भी अच्छा हो पढ़ाने वाला और स्टूडेंट भी चाहता हो कि मैं पढ़ूं टीचर से, तभी दोनों का रिजल्ट अच्छा आता है। एक टायर, जब गाड़ी के जो दोनों टायर है, वो दोनों टायर एक साथ चलते हैं तो ही गाड़ी आगे चलती है, ऐसे नहीं कि एक आगे चला गया एक पीछे चला गया। तो यहाँ मेरा कहने का मतलब है कि जितनी प्रैक्टिस करोगे चीजों की, उतना ही अच्छा समझ में आएगा। चाहे 10 जगह पढ़ लेना, मेरे से नहीं आ रहा समझ में, किसी और टीचर का देख लो, उसका देख के पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पढ़ना तो आपको पड़ेगा उसके अंदर कोई कुछ भी नहीं कर सकता। हम मानते हैं कि थोड़ा सा पढ़ाने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन जो चीज पढ़ा रहे हैं वो सेम ही होगी। मैं पढ़ा रहा हूँ तो भी वही है। मैथ में तो जबकि ऐसा है कि इसमें कुछ अलग बता ही नहीं सकता कोई। क्यों नहीं बता सकता? ये डिफरेंशिएशन करना है, इसका मैंने dy बाई dx निकाला है, वो कोई दूसरा टीचर होगा जो उसको पैटर्न चेंज करके, मतलब dy dx को कुछ अलग थोड़ी लिख सकता है। लिखेगा तो यही ना। चलो, हिस्ट्री मान ली, ज्योग्राफी मान ली, केमिस्ट्री के अंदर भी मान लिया मैंने, लगभग लगभग थ्योरी में चेंज करके लिखा सकता है, लेकिन मैथ के अंदर चेंज नहीं कर सकता। जैसे जो अपन लिख रहे हैं ना, इसके अंदर कुछ ही चेंज नहीं है, यदि इसमें से भी कुछ चेंज करता है तो वो तो फिर अलग ही लेवल का है, ठीक है ना। तो 11th क्वेश्चन मेरा कर दिया मैंने कर दिया आपके लिए। अब देखो 12, 12th क्वेश्चन। y is equal to cos inverse x, find d2y upon by dx in the terms of y alone। ठीक है, ये चीज बोल रहे हैं। अब देखो अपन यहाँ पे, अब इसका क्या करेंगे, पहले dy बाई dx निकाल लो। कॉस इनवर्स का क्या होता है मेरे हिसाब से? तो ये होता है, ये होता है। अब इसका दोबारा कर देंगे। देखो, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर की पावर में माइनस का हाफ, और ये माइनस बाहर है। अब इसका मैंने डिफरेंशिएशन यदि करूंगा dy बाई dx, तो कैसे करूंगा? पहले तो इस पूरे को x मानूंगा, x मान के x की पावर हाफ को कितना होता है, हाफ तो आगे आ गया, और हाफ माइनस का 1 पॉजिटिव में आ जाएगा, ये तो ऊपर रह जाएगा। सॉरी, पॉजिटिव में नहीं आएगा, क्यों? अपन वो इंटीग्रेशन थोड़ी कर रहे हैं, अपन तो उसका कर रहे हैं, 3/2 आ जाएगा। अब अंदर गया तो अब अंदर 1 का तो हो गया 0, माइनस 1 का तो हो गया 0, माइनस एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2x। अब 2x हो गया, 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया, बच के गया माइनस का 1 एक्स स्क्वायर और माइनस का 3/2 x। ये इस x को आगे लिया हुआ है। देखो देखिए एक बार आंसर क्या आ रहा है भाई। 12th क्वेश्चन।
इसने थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिया, अपन ने यहाँ गलत कर दिया इस क्वेश्चंस को। इसने क्या किया, y के टर्म्स में निकाल दिया इसको। क्या किया इसने, y के टर्म्स में निकाल दिया, गलती कर दी अपन है ना। देखो एक बार ऐसा करोगे तो, हाँ यदि यहाँ पे क्या दे, ये देखो यहाँ पे क्या दे रखा था, y के अलोंग दे रखा है, हाँ ये गलती कर दी अपन ने। यदि आपको डायरेक्ट बोलता है इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करो, जब तो अपना वो आंसर सेम था, लेकिन इन टर्म्स ऑफ y के अलोंग करना है तो अब क्या करेंगे, इस cos इनवर्स को इधर भेजो एक बार, cos y x आ गया, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करो एक बार, तो dx बाई dx cos y का किया, cos y का क्या हो गया माइनस का sin y, और dy बाई dx। अब dx बाई dx का तो 1 हो गया, और उसका कितना हो गया माइनस का sin y। अब dy बाई dx को यहां रहने दो और sin y को नीचे ले आओ, तो माइनस का 1 अपॉन में sin y dy बाई dx। अब dy sin y को चेंज कर लो, चेंज कर सकते हैं ना, इसके अंदर cosec के अंदर cosec y लिख सकते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, नेगेटिव है ना, cos x y का डिफरेंशिएशन करूंगा मैं x के रेस्पेक्ट के अंदर, तो क्या बन जाएगा ये मेरा, cos x के अंदर कर दिया मैंने, इसका पहले तो क्या बन गया ये मेरे पास में cot और cosec नहीं देगा ये, है ना, cot cosec y, और फिर dy बाई dx लगा दे एक और बार, ठीक है। अब क्या आ जाएगा इधर dy बाई dx, ये तो क्या हो गया d2y बाई dx स्क्वायर। अब अपन ने dy बाई dx की वैल्यू पहले निकाल चुका हूं यहाँ पे, है ना, तो ये पुट कर दो वहां, ये तो नेगेटिव आएगा तो ये तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, और cot y और cosec y इनटू में 1 अपॉन में sin y, किसका नेगेटिव का है तो नेगेटिव साइन लगा देना। अब इसको चेंज कर लो, तो ये क्या बन गया अपने पास में cot y cosec स्क्वायर y बराबर में d2y बाय अपॉन में dx स्क्वायर। ये अपना यहां तक पैटर्न बन गया है ये वाला, है ना, ठीक है। अब आंसर चेक करो एक बारी, ये आ रहा है 5.7 cot y cosec स्क्वायर y, यही आ रहा है। देखो यदि अपन को ये बोलता ना कि x के टर्म्स में करना है, मतलब y को, मतलब y, अभी अलोंग y के टर्म्स का मतलब है cos y को इधर भेजो फिर इसका डिफरेंशिएशन करो। यदि आपको बोल देता सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करो इसका, यदि ये टर्म इन द टर्म्स ऑफ y अलोंग नहीं देता तो आप लोग, मैंने जो पहले किया था ना वो ही आंसर होगा इसका, इस टाइप में नहीं होगा, ठीक है ना। तो अपना 12th क्वेश्चन हो गया। अब देखो इसमें बाकी को क्वेश्चंस है, बाकी के क्वेश्चंस यदि आपसे होते हैं तो ठीक है, नहीं अपन जब अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा ना उसके अंदर मैं आपको एक कंप्लीट एक्सरसाइज जो बचे हैं ना 5-7 क्वेश्चन वो कंप्लीट करा दूंगा, क्योंकि ये लेंथी क्वेश्चन है, वीडियो लेंथी हो जाएगा, तो इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में डालेंगे। तो देखो चीजें समझ में आ गई होगी। 5.7 में अपन ने क्या किया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किया है अभी तक, और 2 इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस किए हैं जो आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। 12th क्वेश्चन अच्छा है, क्यों है, क्योंकि इसके अंदर पैटर्न अच्छा दे रखा है कि y के टर्म्स में करना है इसको, और इसमें cos इनवर्स को cos मतलब लेफ्ट साइड में ले गया, पहले cos y में कन्वर्ट किया, फिर इसका डिफरेंशिएशन किया, फिर डिफरेंशिएशन करने के बाद में डबल डिफरेंशिएशन किया, फिर dy बाई dx की वापस अगेन यहाँ से इसकी वैल्यू वहां पुट करी, वहां पुट करने के बाद में sin y को cosec में कन्वर्ट किया, फिर मल्टीप्लाई कराया, cos x स्क्वायर y बनाया और cot y बनाया, जब जाके इसका आंसर आया। तो मुझे अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन लगा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन टिक लगा देता हूं आपके लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।